और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। वेरी गुड, आपको याद हो गया। बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका। ध्यान रहता है। और आगे लिखा है 30वीं आयत में, वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार-बार होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमायत में, क्योंकि खुदावन साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे, बाइस से तरबियत हो, बाइस से नसीहत हो। खुदा का कलाम का पढ़ा और सुना जाना। यहां पर बाइबल मुकद्दस ज़बूर नवीस जो है वो इस बात को मुझ तक और आप तक पहुंचाता है कि वो शख्स मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। जो शरीरों की सलाह पर, जब शरीर उसे मशवरे देते हैं, जब शरीर उसे आकर उसे कहते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, सलाहें देते हैं, तो वो अगर शरीर वाली सलाह है, शरीरों की सलाह है, बुरी सलाह है, तो जो मुबारक शख्स है वो उस पर नहीं चलता, वो उस पर नहीं चलता, वो उस पर नहीं चलता। मैं कल भी जब शाम को इवनिंग मीटिंग हो रही थी तो मैं वहां पर शाम को बयान कर रहा था कि एक दफा का जिक्र है, ये काफी पुरानी बात है। तो मेरा कजन मेरे साथ था और हम शेखपुरा के अंदर थे। कहां पर थे? शेखपुरा। तो हमें एक कुत्ता पसंद आ गया, हमें एक कुत्ता पसंद आ गया। क्या पसंद आ गया? कुत्ता पसंद आ गया। और मेरे कजन ने भी कहा कि नहीं हो जो मर्जी हो, ये रू चौक के लेके जाना है एनू। तो जिनका था हमने उनसे नहीं पूछा, हमने उनसे नहीं पूछा। हम टाइम का इंतजार करते रहे कि कब सारे लोग आगे पीछे होंगे और कब ये बाहर आएगा और हम इसे उठाएंगे और निकल जाएंगे। और हमने डब्बे का इंतजाम किया। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ऐसे ही था, ऐसा ही था। हमने एक डब्बे का अरेंज किया और डब्बे का अरेंज करने के बाद हम वेट करते रहे, इंतजार करते रहे कि कब हमें मौका मिलेगा, और जब मौका मिलेगा हम इसको उठाएंगे और उठाकर गायब हो जाएंगे, उठाएंगे और उठाकर गायब। और खैर हमें मौका मिल ही गया, खैर हमें मौका, और हमने उसे उठाया और उठा के ले आए लाहौर में। हमने उसे उठाया और उठाकर लाहौर ले आए। और फिर बाद में वो इस्लामाबाद गया। बाद में वो कहां पर गया? इस्लामाबाद गया। और मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, मैं इकरार करता हूं, मैं स्टेज पर बात कर रहा हूं, आप सबके सामने भी बात कर रहा हूं, ऑनलाइन भी लोग देख रहे हैं, और ये रियलिटी थी। ये गलत किया हमने, ये क्या किया? लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो मुबारक शख्स है वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। उसे जब मशवरे मिलते हैं ना कि चल यार चौकली ने, तो वो कहेगा नो, ये मसीहियों को सूट नहीं, ये खुदा के लोगों के काम नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा। और मैं आपको बताता चला जाऊं, ये काफी पुरानी बात है, गालबन 8-9-10 साल पुरानी बात है। और मैं खुदावंत के साथ चल तो रहा था, बढ़ तो रहा था, लेकिन इतना गहरा नहीं था। और हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। मैं और एक बात बताता हूं, मैंने पिछले दिनों भी बात की, ये तो नेगेटिव थी, और अब फजल मिला कि हम खुदा के कलाम पर अमल कर सकें। जब हमने पिछले साल घर में एसी लगवाया, मैंने पिछले दिनों भी बताया, जब हमने घर में एसी लगवाया तो जो बंदा एसी का कनेक्शन करने के लिए आया, तो हमारे घर के सामने से बहुत सारी तारें गुजरती हैं, हमारे घर के सामने से बहुत सारी तारें गुजरती हैं। और भाई का वो दोस्त था, मतलब है भी कोई नहीं कि बंदा उन्होंने कहा कि खुद लवा ले, तो वो बाहर जाके शिकायत कर दे कि इन्हें मतलब डायरेक्ट कनेक्शन करवा लिया। ठीक है, वो भाई का दोस्त था, उसने बताना भी, उसने मुंह से कहा, उसने कहा तारें पास हैं, तारें अगर आप कहते हैं तो यहां पर लगाने की बजाय यहां पर लगा देता हूं, और खुले दिल एसी चलाएं, 24 घंटे एसी चलाएं, कोई बिल नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है, जैसे दिल करेगा वैसे चलाइएगा। और अब क्या हुआ कि मैंने उन्हें कहा
कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे। नहीं करते, हमें बाइबल इसकी इजाजत नहीं नहीं देती। बिल जितना यूज करेंगे उतना पे करेंगे। अगर बिल नहीं पे कर सकते तो फिर यूज क्यों करना है मुझे और आपको? और ऐसे बड़े मशवरे मुझे और आपको मिलेंगे, ऐसी बड़ी सलाहें मुझे और आपको दी जाएंगी, लेकिन मैंने और आपने ईमान की हालत में खड़े रहना है। और बाइबल मुकद्दस यही तो कह रही है, जो शख्स मुबारक है वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। उसे मशवरे तो मिलते हैं, उसे सलाहें तो दी जाती हैं, लेकिन वो उन सारों को काटता रहता है, वो उन सारों को कैंसिल करता रहता है और वो खुदा के कलाम पर कायम रहता है। आमीन 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 आमीन। आप में से कितनों को मशवरे मिलते हैं? ऐसे मशवरे कितनों को मिलते हैं? कभी नहीं मिले? उच्चे फिर हाथ हो जरा जिनको मशवरे मिलते हैं। सबको मिलते हैं, कोई ना कोई मशवरा मिलता ही रहता है। चोरी कर लें, किसी का ये कर लें, किसी का ऐसे कर लें, किसी का वैसे कर लें। बहुत सारे मशवरे मिलते हैं, बहुत सारे मशवरे मिलते हैं कि हम आपके साथ हैं, तुसी उस रिश्तेदार नाल नाराज होई हो, अही उन्होंने बुलाने नहीं है, उन्होंने गलों लाइए मगरों लाइए। ठीक है, बहुत सारे मशवरे मिलते हैं, दूसरों से नफरत करने के, दूसरों को बुरा भला कहने के, दूसरों को बुरा बनाने के। और बहुत सारे मशवरे मिलते हैं दूसरों के खानदानों पर उंगलियां उठाने के। और हम जब ऐसे मशवरे हमें मिल रहे होते हैं, जब ऐसी सलाहें हमें मिल रही होती हैं, तो हम उनके साथ वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है, जो शख्स मुबारक है वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जो शख्स मुबारक है वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरी शादी थी तो तब भी हमें बड़े मशवरे दिए गए। और मशवरे क्या दिए गए कि नाचना चाहिए। क्या करना चाहिए? नाचना चाहिए, गाने लगाने चाहिए, गाने लगाने चाहिए, नाचना चाहिए। और फिर बाइबल में से आयतें भी आ रही थी। और बाइबल में से आयतें कौन सी आ रही थी? जो खुदा का है वो खुदा को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। तो आपको पता है ये कब बात हुई थी? वहां पर एक सिक्के को लेकर ये बात हुई वहां पर। सिक्के और को लेके बेसिकली बात जो हुई। ये बातें कर रहे थे वो बेसिकली कह रहे थे ना कि देखो दुआ दे टाइम दुआ करांगे ते नचन दे वेले नचांगे। और क्या फायदा? मैं तो हैरान होता रहता हूं ऐसे फंक्शन से कि वो कहते हैं पहले हमने दुआ करनी है, पहले हमने दुआ करनी और दुआ है। होती है तो फिर वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब पादरी साहब जाएंगे और फिर ही अपना काम जड़ा शुरू करांगे। कोई फायदा है इसका? नहीं। और आपको बड़े मशवरे ऐसे मिलेंगे कि कुछ नहीं होता, आप करें कुछ नहीं होगा। जैसे पादरी साहब जाएंगे हम डीजे लगा लेंगे, हम अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन खुदा करे कि हम ऐसे मशवरों में ना आए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। ऐसे मशवरे मुझे और आपको नहीं लेने। नहीं लेने। ऐसे मशवरे देने वाले बड़े लोग होंगे, ऐसे मशवरे मुझे और आपको मिलेंगे, लेकिन मुझे और आपको ऐसे मशवरों में नहीं आना, तब मैं और आप खुदा के मुबारक लोग हो सकते हैं। आमीन 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 आमीन। बहुत सारी जगहों पर जब हम काम करने के लिए जाते हैं, जहां पर कभी हमें काम के लिए भेजा जाए, तो वहां पर हमारा दोस्त जो हमारे साथ होता है वही कह रहा होता है, ओ यार कुछ नहीं होता, इन्ने पैसे ने इन्ने दा बिल बनवाओ, इन्ने पैसे ने इन्ने दा बिल बनवाओ। बिल किन्ने दा बनवाओ? ज्यादा का इन्ने दा बनवाओ, किसी नूं पता ना चले। ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ करांगे। हाँ ओ तो हम कहते हैं चल ठीक है यार कर लेने हैं, चल ठीक है यार। तो हमने कौन सा मशवरा मान लिया? हमने शरीरों की सलाह पर चलना शुरू कर दिया, हमने शरीरों के मशवरों को मानना शुरू कर दिया। इसलिए मुझे और आपको खुदा का कलाम आज ये सिखा रहा है कि वो शख्स मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। उसे मशवरे तो मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मशवरे नहीं मिलते, मशवरे मिलेंगे, मशवरे मिलेंगे। और मैं अक्सर ये भी बात कहते ही रहता हूं, देखें हमारे ऊपर से परिंदे गुजर कर जा रहे हैं, ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है, हमारे सरों के ऊपर से परिंदे गुजर कर जा रहे हैं, ये मसला नहीं है। लेकिन अगर वो परिंदे आकर हमारे सर पर घोंसला बना लें तो ये कोई अच्छी बात है? नहीं। देखें सोचें आ सकती हैं, हमारे इर्द गिर्द बातें हो सकती हैं कि चोरी कर लो, गाने सुन लो, इंज कर लो, इंज कर लो, कुछ नहीं होएगा। तो
तो ऐसी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैंने और आपने उन सोचों को, उन बातों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट होने नहीं देना, बल्कि मैंने और आपने उन्हें कैंसिल करना है। मैंने और आपने उन्हें मैंने और आपने उन्हें अपनी जिंदगी से निकालना है। मैंने और आपने उनको यीशु मसीह के नाम से अपनी जिंदगियों से दफा करना है कि किसी भी तरह का गुनाह जो है हमारे ऊपर तसल्लुत करने ना पाए, हमारे ऊपर तसल्लुत करने ना पाए। और दाऊद इसीलिए तो कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और इसलिए तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि खुदा का कलाम हमें याद होना चाहिए। खुदा का कलाम मुझे और आपको अपने दिलों में रखना है, और जितनों के दिलों में खुदा का कलाम होगा, सोचों में खुदा का कलाम होगा, ख्यालों में खुदा का कलाम होगा, जिंदगी में खुदा का कलाम होगा, फिर वो जिंदगियां जो हैं वो खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं करेंगी, क्योंकि खुदा का कलाम उन्हें मना करेगा कि ये काम ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। खुदा का कलाम उन्हें बताएगा, खुदा का कलाम उन्हें मलामत करेगा, खुदा का कलाम उन्हें सिखाएगा कि क्या काम हमें करने हैं और कौन से काम हमें करने नहीं है। और अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का ये भी मसला है, वो कलाम तो सुनते ही नहीं है, तो फिर अमल किस पर करेंगे? कलाम तो सुनते नहीं है, तो फिर अमल किस पर करेंगे? और बहुत सारे लोगों का ये भी मसला है कि वो कलाम सुनते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता, उनको याद नहीं रहता। तो जिन्होंने कलाम सुना और उनको याद ही नहीं रहा, या जिन्होंने कलाम सुना और ध्यान के साथ नहीं सुना, तो क्या वो अमल कर पाएंगे? नहीं। तो कुछ लोगों ने सुने नहीं है, तो क्या वो अमल कर पाएंगे? नहीं। तो क्या फिर उनके अंदर से बदी निकलेगी? नहीं। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में मैंने सुना या मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया और तेरे कलाम को इसलिए अपने दिल में रख लिया कि तेरे खिलाफ खुदा गुनाह ना करूं। खुदा, मैं तेरे कलाम के खिलाफ ना जाऊं, तेरे आयन के खिलाफ ना जाऊं, तेरी मर्जी के खिलाफ ना जाऊं। लेकिन हम तो सुनते ही नहीं है, हम तो पढ़ते ही नहीं है, हम तो चर्च आते ही नहीं है, तो कैसे मैं और आप खुदा के कलाम को पढ़ सकेंगे, सुन सकेंगे और उसको अपने दिल में रखकर बदी से किनारा कर सकेंगे? दाऊद इसलिए तो बदी से बचा रहा क्योंकि उसने अपने कलाम को अपने दिल, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा हुआ था। और दाऊद से भी गलतियां हुई, लेकिन बहुत गलतियां नहीं हुई। लेकिन हम तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं और आप कलाम सुनकर भी भूल जाते हैं। मैं और आप चर्च आते नहीं है, मैं और आप बाइबल घर में भी बैठकर पढ़ते ही नहीं है, और जब मैं और आप बाइबल पढ़ते ही नहीं है, चर्च भी नहीं आते, कलाम सुनते भी नहीं है, तो कैसे मैं और आप खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे? और जिनके दिल में कलाम नहीं है वो कभी भी अपने अंदर से बदी को खत्म नहीं करेंगे। याद रखिए, जब भी हमारे अंदर से बदी निकलेगी वो खुदा के कलाम के वसीला से निकलेगी, खुदा के आयन को पूरा करने के वसीला से निकलेगी, बाइबल को सामने रखते हुए निकलेगी। खुदा का पाक रूह हमारे अंदर से बदी निकालेगा, यीशु का लहू हमारी बदियों को धोएगा। और अगर मैं और आप खुदा के कलाम को मानते नहीं, याद ही नहीं है, तो मैं और आप बदियों पर गालिब नहीं आ सकते, मैं और आप गुनाहों को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। और इसलिए मुझे और आपको इस बात को सीखना है, जो शख्स मुबारक है वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। बुलंद आवाज में, शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। बुलंद आवाज में, शरीरों की सलाह पर। अपने साथ वाले कहें, आप मुबारक हैं इसलिए आपको शरीरों की सलाह पर नहीं चलना। आपको शरीरों की सलाह पर कुछ नहीं होता। मैं अक्सर ये बात करते रहता हूं और मेरा दिल करता है बार बार मैं नौजवानों को ये बात याद करवाऊं, बार बार नौजवानों को ये बात याद करवाऊं। अक्सर ये कहा जाता है, चल भज जा, कुछ नहीं होता है, चल भज जा। किदी सलाह है? शरीर की। ये शरीर की सलाह है। और अगर आप मुबारक हैं तो मैंने और आपने जो ऐसा मशवरा दे उसे कहें उठ ते बाहर होवो। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਾਨੂੰ नहीं चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ मशवरे अपने कोल ही रखो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ मशवरे। और आप देखें, ऐसे बड़े लोग मशवरे देते हैं, ऐसे मशवरे मिलते हैं नौजवानों को, मशवरे ऐसे मिलते हैं। उनके दोस्त दे रहे होते हैं, उनकी कज़नें दे रही होती हैं, उनके मोहल्लेदार जिनके साथ उनकी बनती है और जो खुदा से दूर हैं वो उन्हें ऐसे मशवरे दे रहे होते हैं, वो कोई गाल नहीं करी जा। आप देखें,
ये नशे की लानतें कहां से आती हैं? मशवरा एक दोस्त देता है, यार एक मशवरा देता है, ओ यार लाला दो कश की हो गया है, दो कशा ना केड़ा तू मर चलना मैं, दो कशा ना केड़ा तू, ओ लाला है एक घुट ना केड़ा तू मर चलना मैं, है एक घुट ना। तो मशवरा कौन दे रहा है? यार मशवरा दे रहा है कि दोस्त मशवरा दे रहा है। तो एक घुट की गल नहीं हो रही। देखो अज एक घुट कल उन्होंने पूरा गिलास भी पीना है, फिर तीन तीन गिलास भी पीने ने, हैं अज दो कश ने, बाद च पूरियां पूरियां डब्बियां फूकनियां ने। हाँ अज एक चुंडी है, बाद च पूरी पूरी है पैकेट पूरा 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 चलना करना है। तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो शख्स मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। जब उसे मशवरा दिया जाता है कि यार ऐसा कर, तो वो कहते हैं यार नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर क्योंकि सकता। मेरे खुदा को ये बातें पसंद नहीं है, मेरे खुदा को ये बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आमीन आमीन। और फिर आगे, और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। जो खताकारों की राह है, जहां पर लोग खड़े होकर खताएं करते हैं, जहां पर लोग खड़े होकर बदियां करते हैं, वो उनमें जाकर खड़ा नहीं होता, उनमें जाकर खड़ा नहीं होता। वो उनसे परहेज करता है। और इसलिए तो मुझे और आपको यह भी सीखना है कि जहां मर्जी में और आप जाकर खड़े नहीं हो सकते। आमीन। कदी कदी यही कहने जिथे मर्जी जाइए खैर ये देना की होता है, ये देना की हुंदा है। बहुत कुछ होता है। आप जैसी सोबत के अंदर गए हैं, आप जैसी महफिल में जाकर बैठ गए हैं, वैसे ही आप हो जाएंगे, वैसे ही आप हो जाएंगे। कभी कभी हम कहते हैं मैं तो सिर्फ देखने के लिए गया था, मैं तो बस 5 मिनट वहां पर गया था, मैं तो बस 5-10 मिनट जाना हुआ थे। याद रखिए, आप 5-10 मिनट जाते हैं, थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद आप भी वैसे के वैसे हो जाएंगे जैसी वो महफिल है। लेकिन जो मुबारक शख्स है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। वो कहता है कि मैं इस महफिल के लिए नहीं बुलाया गया, मुझे इस महफिल में जाने की जरूरत नहीं है। वो ऐसी महफिल से दूर ही रहता है और फिर वो आजमाइश से बचा रहता है। वो आजमाइश से, याद रखिए, बुरी सोबतें जो हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। एक वक्त होता है जब मुझे और आपको बुरी सोबतों का सामना करना पड़ता है, एक वक्त होता है जब मुझे और आपको बुरी सोबतें मिलती हैं, और अगर मैं और आप उन बुरी सोबतों से नहीं निकलेंगे तो वो बुरी सोबतें जो हैं हमारे अंदर जो अच्छी आदतें थी ना, उनको भी बिगाड़ देंगी, उनको भी बिगाड़ देंगी। और आप देखिए बहुत सारों की आदतें क्यों बिगड़ जाती हैं, उनके दोस्त। मैं सिंपल बात करता हूं, कोई आप में से माँ बाप जिसने अपने बेटे को गाली सिखाई हो? कुछ शायद कोई होए जड़ा प्यो गाला कढ़दा होए तो उन्हें मतलब सिखा देती है। लेकिन बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने घर में गाली नहीं देते, अपने घर में गाली नहीं देते, और कभी वो जुर्रत भी नहीं कर सकते कि वो अपने बेटे को सिखाएं कि बेटा चल हमारे पीछे क्या है, हमारे पीछे क्या है, तेरा फलां है तेरा फलां है। कोई ऐसा माँ बाप नहीं है। तो देखें, आप नहीं भी सिखाते तो बच्चों को आती हैं। कहां से आती हैं? जब वो गली में निकलता है, जब वो दोस्तों के पास जाता है, जब वो किसी ऐसी महफिल में जाकर बैठता है जहां पर गालियां दी जाती हैं, तो फिर उसे भी गालियां आ जाती हैं, गालियां आ जाती हैं। फिर वो कहता है, फिर वो बोलता है, वैसा बोलता है जो वो बाहर से सुन के आता है। कभी छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको बेशक नहीं पता होता, उनको बेशक नहीं पता होता, लेकिन उन्होंने बाहर सुनी होती हैं, और वो घर आके अपने बाप को, माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को कह रहे होते हैं वैसे का वैसा। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन बाहर से सीख के आए हैं। सोबत जो है वो जो बुरी जगह पर जाकर खड़े हुए या ऐसी जगह पर जाकर खड़े हुए जहां पर गालियां दी जा रही थी या जहां पर बुराई थी, तो वहां से वो बुरा सीख कर आए। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है जो शख्स मुबारक है वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, वो खताकारों की राह में खड़ा, वो अच्छी जगहों पर खड़ा होता है, वो ऐसी जगहों पर खड़ा होता है जहां पर अच्छी तरबियत मिलती है। आमीन आमीन। लेकिन आज दुख की बात यह है, बहुत सारे लोगों ने अच्छी महफिलें जो है रहने दो,
अच्छी महफिलें जो हैं वो छोड़ दी हुई हैं। अच्छी महफिलें छोड़ दी हैं। हमारे घरों में पादरी साहब आ जाए ना, पादरी आ जाए तो ये कहना ओए होए लेक्चर शुरू होने लगा जी, कोई इधर ਨੂੰ ਗਾਇਬ, कोई उधर ਨੂੰ ਗਾਇਬ, कोई छत चढ़ गया, कोई ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, कोई ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਗਾਇਬ। क्यों? क्योंकि की होना ਹੁਣ लेक्चर मिलना, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਰਬੀयत होनी है तो की होइए गायब हो जाए। कभी आपने ऐसा भी सुना है? कभी आपने देखा है कि कभी कोई तरबियत होने लगे तो बच्चे जड़े ने किनारा करके तो गायब होंगे होण? यस, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारी जिंदगियां ऐसी हैं माशरे में, हमारे माशरे के अंदर, कि जब उन्हें पता चले ना कि अभी हमें सिखाया जाने लगा है, अभी हमारी तरबियत होने लगी है, तो वो उस जगह पर बैठना पसंद नहीं करते, वो वहां से गायब हो जाते हैं, वहां से उठ के चले जाते हैं। पहले वहां पर बैठ के बेशक शरारतें कर रहे हों, पहले वहां पर बैठकर बेशक बहुत कुछ कर रहे हों, लेकिन जब उन्हें लगे ना कि अभी कोई तरबियत करने वाला बंदा आ गया है तो नाल ही उन्होंने नींद आई है कि बड़ा कुछ हो जाएगा। आप देखें चर्च में तरबियत होनी होती है, बड़िया ਨੂੰ नींद आई होंगी है, बड़िया दियां चुल्हे जड़े उन्होंने आवाज़ां दे रहे होंगे ने, बाजी तेरी मेहरबानी आया, कोई रख दे एक चीज दूसरी उत्ते, तू किधर चर्च चलनी है, तू किधर चर्च से बैठी आंदियां ना आवाज़ां, बड़ी आवाजें आती हैं। और हमें इन सब पर गालिब आना है, हमें ऐसे रवैयों से निकलना है। और यहां पर मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। और आगे है और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। मुझे और आपको ठट्ठाबाजी की मजलिस में नहीं बैठना। आमीन 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 आमीन। जरा याद करके आए, शरीरों की सलाह पर खताकारों की राह में खड़ा नहीं होना, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठना मुझे और आपको। आमीन आमीन। और ना ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठना है और ना ठट्ठाबाजी टीवी पर लगाकर देखनी है। आमीन आमीन। ना ठट्ठाबाजी, अही कहने कॉमेडी फिल्म है, केड़ी फिल्म है? कॉमेडी। कॉमेडी वेखद्या अही फिर ओही जी गल्लां रिपीट करने आ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੋਲਨੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਬੋਲਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਹੈ, गीत तो घट गाने हैं लेकिन गाने ज्यादा बहुते गाने हैं। और अच्छा ये तजर्बा है, ये रियलिटी है, गानों का इतना ज्यादा असर है कि तुम नंगदे नंगदे भी सुन लो तो ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ कोशिश करेगा, बार-बार आने की कोशिश होगी, आपकी जुबान से पर बार-बार आएगा। लेकिन मुझे और आपको ऐसी चीजों को कट करना है, मुझे और आपको ऐसी लानतों से गुरेज करना है, मुझे और आपको ऐसी चीजों से निकलना है। खुदा करे मैं और आप सदा सिताइश करने वाले हों, खुदा करे सदा मेरे और आपके होंठों पर यीशु का नाम हो, उसकी हमद हो, उसकी सिताइश हो, उसकी प्रस्तिश के गीत हों, क्योंकि यीशु मसीह ही अकेला बादशाह है जो हर तरह की हम सिताइश, बुजुर्गी और जलाल के लायक है। आमीन। इसलिए मुझे और आपको सदा उसकी सिताइश करनी है। और जो शख्स मुबारक है वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी क्या है? खुशनुदी है। वो खुदावंद के कलाम से खुश होता है। किससे खुश होता है? खुदा के कलाम से। वो खुदा के कलाम को सुनकर खुश होता है, वो खुदा के कलाम को पढ़कर खुश होता है, वो खुदावंद का कलाम बोलकर खुश होता है। खुदावंद के कलाम में, खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। किसकी? जो शख्स मुबारक है। अगर आपको और मुझे खुदा का कलाम खुश नहीं ना करता तो इसका मतलब है अभी तक मैं और आप मुबारक भी नहीं है। मैं कल भी बात कर रहा था, बहुत सारे लोग मजबूरी के साथ चर्च आते हैं, उन्हें कहा जाए चर्च आ जाएं, चर्च अच्छा चलो आने हैं, फिर अच्छा चलो फिर नो, हम जबूर एक आते होते हैं, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। जबूर नवीस कहता है कि जब मुझे कहा ना कि आओ यहोवा के घर चलें, तो कहता है मैं खुश हो गया। आमीन आमीन। मैं क्या हो गया? खुश हो गया। मेरे चेहरे पर शादमानी आई, मेरे चेहरे पर खुशी आई, मेरे होंठों पर स्माइल आई कि मैं
यहोवा के घर जा रहा हूं, यहोवा खुदा को मुबारक कहने के लिए, उसकी हमद के गीत गाने के लिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। लेकिन हमें कहा जाए कि आए चर्च चलें, तो असीं कहने अच्छा अज इबादत सी, अच्छा चलो फिर आ जाएंगे, अच्छा चलो फिर। कुछ इस तरह की बातें हम करते हुए नजर आते हैं, इस तरह की बातें ना, चलो ठीक है फिर आवांगे, हैं चलो ठीक है फिर आवांगे। हम ये नहीं कहते क्यों आएंगे, क्यों नहीं आना, हमें इबादत का टाइम है, यहोवा के घर आना है, खुदा के घर आना है, आएंगे क्यों नहीं आएंगे। और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ मुझे और आपको ऐसे रिस्पॉन्स करने की जरूरत है। आमीन। जो मुबारक शख्स है उसकी खुशनुदी, उसकी खुशी, उसकी शादमानी खुदावंत के कलाम के अंदर है, खुदावंत की शरीयत के अंदर है। वो जब सुनता है कि मुझे यहोवा के घर जाना है तो वो खुशी के साथ रिस्पॉन्स करता है, वो खुशी से भर जाता है, वो उसके चेहरे पर स्माइल होती है, खुशी होती है कि मैं थोड़ी देर के बाद खुदावंत के घर में जाऊंगा, खुदावंत को मुबारक कहने के लिए, खुदावंत को ऊंचा और सर बुलंद करने के लिए, खुदावंत को जलाल कर देने के लिए। और याद रखिए, जितने खुशी के साथ खुदावंत की सिताइश करते हैं, खुशी के साथ खुदावंत की इबादत करते हैं, खुदावंत अपना आसमान उनके लिए सदा खोले रखता है और सदा उन्हें बरकतें देता रहता है, सदा उन्हें तरक्कियां देता रहता है, सदा उन्हें सरफराज करता रहता है, सदा उनके लिए बरकतों के दरवाजे जो हैं वो खुले रहते हैं और कभी उनकी जिंदगियों में किसी चीज की कमी नहीं आएगी। जो सिताइश करने वाले लोग हैं वो बीमारियों से निकलकर जिंदगियां गुजार सकते हैं। आमीन आमीन। सिताइश जो है मेरी और आपकी जिंदगियों से बीमारियों को निकाल देगी। हमद और प्रस्तिश करना जो है वो मेरी और आपकी जिंदगियों से लानतों को निकाल देगी। सिताइश जो है वो बंधन खोल देती है, सिताइश जो है वो जुए तोड़ देती है, सिताइश जो है वो बेड़ियों को खोल देती है। और बाइबल मुकद्दस कहती है पलूस और सिलास जो हैं वो कैद खाना के अंदर हमद के गीत गा रहे थे, और जब हमद के गीत गा रहे थे तो कैद खाना की नींव जो है वो हिल गई, उनकी बेड़ियां जो हैं खुल गई, दरवाजे जो हैं खुल गए और खुदा के पाकरू ने उन्हें आजाद कर दिया, क्योंकि वो सिताइश कर रहे थे। अगर आज मैं और आप भी सिताइश करेंगे, खुदावंद को मुबारक कहेंगे, तो हमारी बेड़ियां भी खुलेंगी, हमारे लिए भी रास्ते खुलेंगे, हमारे लिए भी रास्ते बनेंगे, और खुदावंद मेरे और आपके लिए भी बहुत सारे दरवाजे जो बंद हैं उनको खोलेगा, और हर तरह की बरकत जो मेरी और आपकी जरूरत है वो मुझे और आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। खुदावंद की शरीयत उसकी खुशनुदी है और वो दिन रात खुदावंद के कलाम पर ध्यान लगाता है। आमीन आमीन। कब कब मुझे और आपको खुदावंद के कलाम पर ध्यान लगाना है? दिन रात, हर वेले साडा ध्यान खुदा दे कलाम वाल होए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। कदों कदों? हर टाइम, हर वेले, हर वक्त मुझे और आपको खुदा के कलाम पर ध्यान लगाना है। हर वक्त मुझे और आपको खुदा के कलाम को बोलना है, सुनना है, सीखना है, ताकि मैं और आप कलाम से खाली ना रह जाएं। आमीन आमीन आमीन। और जब मैं और आप ऐसा करेंगे तो फिर बाइबल मुकद्दस कहती है फिर आप होंगे कैसे? फिर आप ऐसे होंगे, बाइबल मुकद्दस कहती है फिर आप उस दरख्त की मानिद होंगे जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। हालेलुया। किसकी तरह, किसकी मानिद होंगे? उस दरख्त की मानिद जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। ते पानी दी नदियां दे कोल जेड़े दरख्त लगे होंदे ने हमेशा हरे रहते हैं, हरे भरे, हाँ, सरसब्ज शादाब। जब मैं और आप शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, जब मैं और आप खुदाकारों की राह में खड़े नहीं होते, जब मैं और आप ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठते, जब मैं और आप खुदा के कलाम में खुशी को ढूंढते हैं, खुदा के कलाम से खुश होते हैं, जब मैं और आप रात दिन खुदा के कलाम पर ध्यान लगा के रखते हैं, तो फिर खुदा का कलाम, फिर खुदा जो है मुझे और आपको एक ऐसे दरख्त की मानिद बना देगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। और जो पानी की नदियों के पास दरख्त लगाया गया है वो सदा सरसब्ज और शादाब रहता है, उसे हर जरूरत जो है वक्त पर उसकी मिलती है। आमीन आमीन। वो पानी नू तरसदा नहीं। जब आप और मैं खुदा के कलाम पर अमल करने वाले होंगे, ये 5 बातें हमारी जिंदगी के अंदर होंगी जो ऊपर मैंने पढ़ी, तो फिर खुदा का कलाम मुझे और आपको हमारी जरूरत के वक्त जो जो हमें चाहिए होगा वो हर वक्त मुझे और आपको मुहैया करता रहेगा। आमीन आमीन। हो सकता है कि जेड़ा दरख्त पानी दी नदियां दे कोल लगाया होए ओनू पानी ना लगे,
ਹੋ नहीं ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ। नहीं ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ करे। नहीं दाऊद इसीलिए तो कहता है, खुदा का बंदा ज़बूर नवीस इसीलिए तो कहता है जो शेर, बब्बर शेर का बच्चा जो है भूखा और हाजतमंद हो सकता है। बब्बर शेर का बच्चा भूखा हो सकता है। जंगल ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ खा लेंदा है, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ रह सकता है। ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, लेकिन खुदा ਦਾ ਤਾਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। आमीन आमीन। आमीन खुदा के तालबों को सदा उनकी जरूरतें जो हैं ऑन टाइम और जिस जिस वक्त में उन्हें चाहिए होंगी उन्हें मिलती रहेंगी। आमीन 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 आमीन। आमीन वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, वो अपने वक्त पर फलता है, वो अपने वक्त पर फलता है, वो अपने वक्त पर फलता और है। आज मैं और आप इस बात को सीख लें, वक्त से पहले खुदा कभी कोई काम नहीं करता। हर चीज का एक वक्त है, हर चीज का वक्त है। आपकी और मेरी सरफराजी का एक वक्त है, आपकी और मेरी बरकत का एक वक्त है, और मुझे और आपको अपनी बरकत के लिए इंतजार करना है। आमीन। आमीन और जब मेरी बरकत का टाइम आएगा खुदा मुझे और आपको कसरत की बरकतें दे देगा, खुदा मुझे और आपको कसरत के साथ सरफराज कर देगा, तरक्की दे देगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और जो खुदावंद का खौफ मानने वाला बंदा है वो भी अपने वक्त पर फलता है। जो मुबारक शख्स है वो अपने वक्त पर फलता है, वो बेटाइमा नहीं फलता। अच्छा भी सीख लो, आज साड़ियां बरकतां भी बेटाइमियां नहीं है। कि कदी कदी लेट हो जाना, नहीं साड़ी कोई बरकत लेट नहीं होएगी, कोई बरकत लेट नहीं होएगी। कभी कभी हम कहते हैं ना खुदावंद होण सानू मिल जाना चाहिए सी, होण सानू मिल जाना चाहिए सी, पर हल्ले भी नहीं तू दिता, हल्ले भी नहीं दिता। होण ते टाइम सी कि साडे को यह काम यह चीज होनी चाहिए सी, लेकिन साडे को नहीं, हल्ले भी तू साडे ते रहम नहीं कीता। अगर तो आप मुबारक हैं तो आपकी कोई बरकत लेट नहीं हो सकती। जो वक्त खुदा का ठहराया हुआ है, जो वक्त आपके लिए अच्छा और बेहतरीन है, उसमें खुदा मुझे और आपको जो जो मेरी और आपकी जरूरत है खुदा मुझे और आपको मुहैया करता रहेगा। आमीन। वो अपने वक्त पर फलता है, वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। जो शख्स मुबारक है वो पानी की नदियों के पास लगाया गया है और फिर वो अपने वक्त पर फलता है, फिर वो अपने वक्त पर फलता है और उसका पत्ता जो है वो भी नहीं मुरझाता। एक पत्ता जड़ा है ओदा वो भी नहीं सड़दा, वो सारे दा सारा हरा भरा वे। आमीन। वो सारे दा सारा हरा भरा, वो सारे दा सारा हरा भरा। कदी कदी अही अपने आप को कहने हैं, वेखो जी इन्नियां गल्लां च तो मैं ठीक हाँ, इन्नियां गल्लां च मैं ठीक हाँ, तो खैर ही इथों मैं सड़िया भी होया वा। करते हैं ना हम, बहुत सारी बातों में हम सड़े हुए हैं हम ना। वही कहना वेखो इन्ने काम तो मैं अच्छे करना ही है ना, असं अपने आप को तसल्ली दे रहे होने हैं। और बहुत सारी जगहों पर हम मुरझाए हुए हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस कह रही है जो शख्स मुबारक है उसका पत्ता जो है, एक पत्ता जड़ा वो भी नहीं मुरझाता, वो सारे का सारा ठीक है, वो सारे का सारा ठीक, वो सारे का सारा ठीक है, वो सारे का सारा फलदार है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अपने साथ वाले कहें खुदावंद आपके लिए बात कर रहा है कि आप सारे के सारे हरे हो जाएं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। ऐ नहीं कहना मैं झूठ छड़ दी, बस गाला हले नहीं छड़िया जा सकदियां, बस गाला वाले हिस्से ते मैं सड़िया होया वा है। जिहड़ी है गाला वाली टहनी है ना, एक ये मुरझाई हुई है, ये मुरझाई हुई है। ये अच्छी मुबारक हाली वाली बात नहीं है, ये क्यों अच्छा काम नहीं है। आमीन। मुझे और आपको सारे के सारे बाबरकत होना है, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो वो जो कुछ करे बारवर होगा, सो वो जो कुछ करे वो दिहाड़ी लाए ओदे च भी खुदा नूं कसरत नाल बरकतां देगा। आमीन आमीन। वो मिस्त्री होए ओदे च भी खुदा नूं कसरत नाल बरकतां देगा। आमीन। वो बेशक पलंबर होए फिर भी खुदा कसरत दे नाल ओदियां सारियां जरूरतां पूरीआं करेगा। आमीन
आमीन आमीन। आमीन। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सफाई करने वाला ही क्यों ना हो, खुदा सफाई में से ही उसकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा और कसरत के साथ उसे बरकतें बख्शेगा। आमीन। वो चौकीदार ही क्यों ना हो, खुदा वहां पर ही उसे कसरत की बरकतें देगा। आमीन आमीन। सो वो जो कुछ करे, कुछ भी करे, चौकीदारा करे, मिस्त्री का काम करे, प्लम्बर का काम करे, सफाई का काम करे, दिहाड़ी लगाए, क्यों होता है, पेंट करने वाला हो, कोई भी हो, वो कोई भी काम करता हो, वो रेड़ी लगाने वाला हो, वो फ्रूट बेचने वाला हो, वो पंक्चर लगाने वाला हो, वो बड़ी शॉप खोल कर बैठा हो, जनरल स्टोर हो, मार्ट हो, कुछ भी हो, खुदा उसे बाबरकत करेगा। किसको? जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, किसको? जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, किसको? जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, जिसकी खुशनुदी खुदावंत के कलाम में है और जो रात और दिन खुदावंत के कलाम पर ध्यान लगाता है, वो जो कुछ भी करेगा खुदावंत सारे कामों में उसे बरकत बख्शेगा। और खुदा का कलाम कहता है, जहां पर तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। अगर आप जगहों पर कब्जा करना चाहते हैं, अगर आप बाबरकत होना चाहते हैं, अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जहां कहीं आप जाकर ठहरे उस जगह को खुदा बरकत बख्श दे और उस जगह को भी बरकत बख्श दे, आपको भी बरकत बख्श दे, तो फिर आए खुदावंत से दुआ करना शुरू करें, खुदावंत के कलाम में खुशादमानी को ढूंढना शुरू करें, खुदावंत के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करें। फिर मेरा और आपका खुदा जो है मुझे और आपको हर जगह पर बार-बार करेगा और मैं और आप सदा खुदावंत के कलाम के मुताबिक बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तरक्की करते चले जाएंगे। आमीन 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 आमीन। सो वो जो कुछ करेगा क्या होगा? बार-बार होगा। सो वो जो कुछ करेगा क्या होगा? बार-बार होगा। अपने आप को बताएं कि मैं जो कुछ भी करूंगा, करूंगी, मैं उसमें सरफराज होंगी। आमीन आमीन। बार बार होता है सरफराज होना, प्रॉस्पेरस होना, तरक्की करना, बढ़ जाना। मैं जो कुछ भी करांगा की होवांगा? मैं सरफराज होवांगा। यह नहीं कहना मैं काम कर करके मर गया तो हाले तक मेरा कुछ भी नहीं होया। मेरा बाइबल मुकद्दस कह रही है आप सरफराज होंगे, आप तरक्की करेंगे, आप बढ़ जाएंगे। और आपको कहा गया है कि आप कौमों को कर्ज देने वाले होंगे। आमीन। आप कौमों को कर्ज देने तो कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला, कर्ज देने वाला। हम कर्ज लेने के लिए नहीं बुलाए गए, हम कर्ज देने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन आमीन। और कौमों को कर्ज, हालेलुया। आमीन। बाइबल मुकद्दस कहती है तू दुम नहीं बल्कि सर होगा। आमीन आमीन। तू हेड है। कौन है? हेड है, हेड होगा। तू अपने घर में आते हुए भी मुबारक होगा और घर से बाहर जाते हुए भी मुबारक होगा। तेरा टोकरा और तेरी कटौती सब कुछ मुबारक होगा। आमीन 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 आमीन। तू जिस जिस जगह पर जाकर काम करेगा, जिस चीज को हाथ लगाएगा, खुदा सारी चीजों में तुझे बरकत बख्शता रहेगा। कब? जब मैं और आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। आज हम बाबरकत क्यों नहीं है? क्यों बरकत नहीं पा रहे? क्योंकि मैं और आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर रहे, खुदा के आयन के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर रहे। मैं और आप देखें शरीरों की सलाह पर भी चलते हैं, खताकारों की राह में भी खड़े होते हैं, ठट्ठाबाजों के साथ ठट्ठे मारते भी हैं और उनके ठट्ठे सुनते भी हैं, सुनते भी हैं। ते ठट्ठे वेखदे भी, ठट्ठे वेखने भी आ, सुनने भी आ, बोलने भी हैं, बोलने भी हैं, बोलने भी आ। और फिर हमारी खुशी खुदा के कलाम में नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं है। हमें चर्च आना, बाइबल पढ़ना, दुआ करना बहुत मर्तबा बोर लगता है। बहुत मर्तबा साडा चर्च आनू, बाइबल पढ़नू, दुआ करनू दिल नहीं करता। कैसे खुदा मुझे और आपको बरकत बख्शेगा? कैसे मुझे और आपको खुदा बढ़ाएगा? मुझे और आपको अपने रवैये बदलने पड़ेंगे। आमीन आमीन आमीन। और फिर देखिए ये मुबारक शख्स के बारे में बात हुई। अब शरीर कैसा है? बाइबल मुकद्दस कहती है कि शरीर ऐसे नहीं है। शरीर ऐसे नहीं। जड़ा बंदा शरारतां करदा है ना, जड़ा बंदा शरारतां करदा है, जिथे भी जांदा उथे शरारत दे मशवरे दे के आंदा है। जिथे भी जांदा उथे
ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੋਹਫਾ ਵੇ, ਕਈਆਂ ਕੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ है। शरारतें करने वाले शख्स, शरीर शख्स, और जो शरीर शख्स है, जो शरारत करने वाला शख्स है, जो शरारतों से बाज नहीं आता, उसके बारे में बाइबल कुछ कहती है कि शरीर ऐसे नहीं है। शरीर जो है वो भूसे की मानिद है। शरीर किसकी मानिद है? भूसे की मानिद है। भूसे की मानिद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। तोड़ी नहीं होती भूसा, हवा आती है तो एवं उड़ा के लै जाती है। शरीर वैसा है, वो बड़ी प्लानिंग करता, बड़ा कुछ शरारत पा के अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहा होंगे, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है वो भूसे की मानिद है। हवा आएगी और उसे उड़ा ले जाएगी, हवा आएगी और उसे उड़ा ले जाएगी। और आगे लिखा है इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे। जो शरीर है वो अदालत में कायम भी नहीं रहेंगे। देखो है शरारत वाले ने, झूठे ने, उन्हें कैमें अदालत च कायम रहना है। उन्हें झूठ बोलना, सच बोलना है तो उन्होंने सच्चाइयां खुल जानियां ने, इसलिए वो अदालत च कायम नहीं रहेंगे। वो अदालतों में जोर तो मार सकते हैं, पैसे दे के, रिश्वत दे के, बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है जो शरीर शख्स है वो अदालत में कायम ना रहेगा। एक वक्त आएगा कि वो गिर जाएगा, खुदावंद उसे गिरा देगा, और जो साधक है खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। आमीन 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 आमीन। और फिर जो खताकार है वो साधकों की जमायत में नहीं रह सकता। जड़ा बंदा खता करने वाला ना, गुनहगार है, वो साधकों की जमायत में नहीं रह सकता। और मैं अक्सर ये बात कहते रहता हूं, जिन्होंने बीमारियां लगी होंगे ना फोन वालियां, लुक लुक के हैं ते एंड तुम बैठे हो ना ते ओ नहीं उत्थे बह सकते, ओ उत्थे नहीं बह ਉਹ सकते। ਨੁਕਰਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? नुकरा। ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਣਗੇ, ਉੱਠਣਗੇ ਉਹ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। जिसने खता करनी होती है ना, जिसने गुनाह करना है, जिसने बुराई करनी है, वो कोने ढूंढेगा, वो अंधेरा ढूंढेगा कि कहां उसे अंधेरा मिले, कहां उसे ऐसी जगह मिले जहां पर बैठकर वो गुनाह कर सके, खता कर सके। और अगर मैं और आप भी कभी ऐसा करते हैं तो मुझे और आपको अपने आप को पर गौर करने की जरूरत है। आमीन। मुझे और आपको अपने आप पर गौर करने की जरूरत अपनी है। जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। याद रखिए खताकार जो है वो साधकों की मजलिस में नहीं ठहर सकते। खताकार बंदा जो है वो साधकों में नहीं बैठ सकता। गुनहगार बंदा जो खुदा के लोग हैं उनमें ठहर नहीं सकता। वो आ तो सकता है लेकिन उनमें ठहर नहीं सकता। याद रखिए वो अपने आप को धोएगा और फिर खुदा उसे साधकों की मजलिस में लेकर आएगा, साधकों के बीच में लेकर आएगा। कभी कभी हम कहते हैं तुसी भी आइयो, तुसी भी आइयो, तुसी भी आइयो, हर बंदा नहीं ठहर सकता खुदा दी जोरी च। मैं नहीं कह रहा ऐस चर्च किसी भी चर्च, जड़ा भी दुआ करने वाला चर्च है, जड़ा भी बाबरकत चर्च है, जड़ा भी खुदा के कलाम के मुताबिक चलता है, उथे बहुत सारे लोग ज्यादा टाइम नहीं ठहर सकते, क्योंकि तरीकी दा ते नूर दा की है मुकाबला है, जंग है, फाइट है। ते जेड़े बंदे अंदर तरीकी है ना है, उन्होंने कहेगा नहीं 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 रहने दे, रहने दे, और वो थोड़ी देर आएगा और थोड़ी देर के बाद वो छोड़ जाएगा, वो चर्च आना बंद कर देगा। तो अगर तरीकी नूं अग ना लगे तो फिर कहेगी कोई गल नहीं, बैठा रह। देखे शैतान को अपने फौजियों से मसला नहीं है। शैतान नूं अपने फौजियों ना मसला नहीं है। किहदे नाल मसला है? खुदा दे फौजी। जड़े यस्सू दे सिपाही ने उन्हां नाल मसला है शैतान नूं। सोल्जर ऑफ क्राइस्ट जो हैं उनसे उनको मसला है। और मुझे और आपको इस बात को सीखना है। और फिर अगली बात यहां पर लिखा है न खताकार साधकों की जमायत में, और छठी आयत में लिखा है क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है। खुदावंद सादिकों की राह जानता आप है। इस बात को सीख लें, अगर आप सादिक हैं तो खुदावंद को आपकी सारी राहें जो हैं पता हैं। आमीन आमीन। खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी।
खुदा जिस राह पर आपको जाना है, जिस राह पर आपको चलना है, खुदा उस राह को जानता है और खुदावंद अपने फरिश्तों को आपसे पहले भेजकर आपके रास्ते जो है हमवार करता चला जाएगा। आपके रास्तों से कांटे जो हैं वो हटाता चला जाएगा, आपके रास्तों से मुश्किलें जो हैं वो खत्म करता चला जाएगा, क्योंकि खुदा आपकी राह को जानता है। लेकिन शरीर जो है, उनकी राहें जो हैं वो नाबूद हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसलिए आए खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें, ताकि मैं और आप रास्तबाजी और सादकमंदी की जिंदगियां या सादक बनकर जिंदगियां गुजार सकें, और फिर खुदा मुझे और आपको अपने कलाम के मुताबिक बरकतें बख्शेगा। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में तेरी हुजूरी में आते हैं। तेरा शुक्र हो, तूने आप अपने कलाम में से हमसे बात की है। यीशु मसीह के नाम में मैं तेरा खादम, जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितने ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, इस कलाम के मुताबिक खुदा उन्हें बरकत देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में तेरे कलाम की सच्चाइयाँ तेरे लोगों की ज़िंदगी में उतर जाएं। बीमार यीशु मसीह के नाम में शिफा पाएं, इनके लिए बरकत आए, ताजगी जारी हो, तेरा जलाल इनके लिए आए, तेरा नूर इन पर जलवागर हो। खुदावंद तू अपने कलाम को नाजिल फरमाता है और शिफा बख्शता है। खुदावंद तेरे कलाम के सबब से जो वे टूट जाते हैं, तेरे कलाम के सबब से बंधन खुल जाते हैं। तेरा कलाम ताजगी लाता है, तेरा कलाम सराबी लाता है। तेरी ही बरकत, तेरे मसा से खुदा यीशु मसीह के नाम में तंदुरुस्ती आती है, सलामती आती है। तेरे बच्चे जितने यहाँ पर बैठे हैं, इनकी जिंदगियों में सलामती आए। जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, उनकी जिंदगियों में भी सलामती आए। तेरा पाक रूह साया करे, तेरा पाक रूह जुम्बश करे, और खुदावंद तेरे बच्चों की जिंदगी में किसी चीज की कमी ना आने पाए। खुदावंद आज का कलाम हम सब की जिंदगियों में कसरत के साथ उतर जाए और ये कलाम कसरत से फल लाए। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते और बड़े ईमान से पा लेते हैं, आमीन।